गेट लगा दो इसमें। बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? एक मिनट दिखा दो मुझे, पता लग जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। डायग्राम हो गया था जो मैंने आपको बताया था। डायग्राम कहाँ तक बताया था? अच्छा ठीक है। ना बेटा, मास्क। Now, look. अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, किसकी बात की? अब बात करते हैं बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट लिवर, किसकी बात करो? लुक हियर, लिवर की बात करोगे, यू आल्सो कॉल इट एज व्हाट, कीपर, क्या बोलोगे? मतलब अगर आपने टर्म हिपैटिक बोला है, मतलब दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? लिवर। हाँ या ना? ध्यान से सुनो, देखो बेटा, ये आपने बोला दिस इज व्हाट लिवर, क्या बोलोगे? Liver is divided into two lobes by falciform ligament. किससे? Now liver की बात करोगे तो इसको क्या बोलोगे आप? लार्जेस्ट ऑर्गन बोलोगे कि नहीं? नहीं, स्किन है ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड है। इज दिस क्लियर? लिवर की जब आप बात करोगे, बात नहीं क्या है बेटा, मेरा काम, मेरा एक्सक्रीशन है, मैं काय को दूं? एक्सक्रीशन है बेटा। पहले बात नहीं बेटा, आप, आई मीन टू से, पहले आपको पढ़ाया हुआ है क्या टॉपिक? हाँ तो बैक पोर्शन होगा, अच्छा वो नहीं, मेरा एक्सक्रीशन। हाँ चलो कोई, क्यों रिवाइज नहीं करते हो? मास्क लगाओ, मतलब तो बताओ, नहीं तो मतलब वो तो जो जाने। चलो, लिवर की बात करो, बोलोगे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, क्या बोलोगे? लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स बाय फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। किससे? लिवर इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? बाय, अब देखो ये आपने बात की, राइट लोब, क्या बोलोगे? आपने बोला राइट लोब इज बिगर देन द लेफ्ट लोब, क्या बोलोगे? लिवर का जो राइट लोब है, यस, और वो बड़ा है किससे? लेफ्ट लोब से, या तो यस या नो? ध्यान से सुनिए, लिसन, लेफ्ट पार्ट, क्या बोलोगे? लेफ्ट लोब से जो बाइल इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, यस, और वो लेफ्ट लोब से ड्रेन करके लाएगी कौन? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। कौन? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, यस, और ठीक, राइट लोब से जो बाइल को लेकर आ रही है, दैट इज व्हाट? राइट हिपैटिक डक्ट, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप, दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट। कौन सा है? तो वन इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, अदर इज राइट हिपैटिक डक्ट। अरे हाँ यार, एक तो कौन, एक आपने बात की बेटा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और एक आपने बात की बेटा राइट हिपैटिक डक्ट। इज दिस क्लियर? ठीक ना? अब देखो, यहां पर आप बात करोगे राइट लोब, क्या बोलोगे? राइट लोब की बात करोगे, इसके ठीक नीचे एक डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन में जो प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट? गॉल ब्लैडर। कौन है? ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट? गॉल ब्लैडर। अरे हाँ यार, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगी, दिस इज टर्म्ड एज सिस्टिक डक्ट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा सिस्टिक डक्ट, क्या बोलोगे? एंड डाउट? यहां पर जब आप बात करोगे, कैन यू सी दिस? नाउ लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट जब दोनों मिल गई, तो अब इसको बोलोगे आप कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्या बोलोगे? यू कॉल इट एज व्हाट? कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्या बोलोगे?
इज दिस क्लियर? आपने बोला लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, आपने बोला राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों को मिलाकर क्या बोला आपने? कॉमन हिपैटिक डक्ट। यस और कौन सी डक्ट? इज दिस क्लियर? ना, कॉमन हिपैटिक डक्ट की बात करोगे, ठीक, जब कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिली, अब ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई। क्या होगी? लुक, यहां पर जो बाइल आ रहा था वो लिवर से आ रहा है कि नहीं? अब इधर से जो बाइल आएगा वो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, तो गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल कैसा है? कंसंट्रेटेड। कैसा है? या पीएससीआर बोलिए। बाइल इज फॉर्म्ड इन लिवर बट इट इज स्टोर्ड, कंसंट्रेटेड एंड रिलीज्ड फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो बाइल का फॉर्मेशन लिवर में था, है और रहेगा। यस और गॉल ब्लैडर में फॉर्मेशन नहीं होता बाइल का, नहीं होता बाइल का फॉर्मेशन, नहीं होता। इज दिस क्लियर? अब देखिए, ये जो डक्ट है बेटा, इसको आप बोलोगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप कॉमन बाइल डक्ट। यस और कौन सी डक्ट? कॉमन बाइल डक्ट की बात करोगे बोलोगे डक्टस कॉलिडोकस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा डक्टस कॉलिडोकस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा कॉमन बाइल डक्ट की बात करोगे, इसे क्या बोलोगे आप? डक्टस कॉलिडोकस या पीएससीआर। सो बेटा कॉमन हिपैटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट में फर्क क्लियर है कि नहीं? हेलो, लुक, दिस इज व्हाट ड्यूडेनम। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? नाउ ड्यूडेनम की बात करोगे, हियर यू विल फाइंड एन एम्पुला। क्या बोलोगे? बोलिए, यहाँ क्या मिलेगा? एम्पुला। इज दिस क्लियर? ये डक्ट जो होती है कॉमन बाइल डक्ट दिख रही है आप, और यहाँ की बात करोगे तो ये कौन है बेटा? पेनक्रियास। कौन है? या तो हाँ या ना। पेनक्रियास की बात करोगे, यहाँ जो है उसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलोगे? इसकी बात करोगे, इसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलोगे? हाँ या ना? विच डक्ट? इसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। क्या बोलोगे? क्या आपने बात की बेटा डक्ट ऑफ विल्सन। क्या बोलोगे? ये कौन है? डक्ट ऑफ विल्सन। कौन है? हाँ या ना? यहाँ पर जब आप बात करोगे तो क्या है ये? बोलो। इसको बोलोगे हिपैटो पेनक्रिटिक डक्ट। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हिपैटो। क्या बोलोगे? पेनक्रिएटिक। क्या बोलोगे? डक्ट। ठीक, क्यों बोला? केवल यहीं तक पेनक्रिटिक डक्ट है। इज दिस क्लियर? दिस पार्ट, ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ से पेनक्रिटिक जूस भी निकलेगा तो यहाँ से आता हुआ बाइल भी निकलेगा। यस और सो दिस इज टर्म्ड एज हिपैटोपेनक्रिटिक डक्ट। इज दिस क्लियर? हिपैटोपेनक्रिटिक डक्ट कहाँ ओपन हो रही है? ड्यूडेनम में। यस और ओपन होने से पहले थोड़ी फूल जाती है, आप बोलोगे एम्पुला। क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलोगे? क्या ये होटल वाला है क्या? आपने बात की दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? एम्पुला ऑफ वेटर की बात करोगे, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय किसकी? एम्पुला ऑफ वेटर की बात करोगे, जो ओपनिंग होती है दिस इज गार्डेड बाय, तो आप बोलोगे स्फिंक्टर। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अरे हाँ यार, ठीक। अब देखिए, कॉमन बाइल डक्ट की बात करोगे, यहां एक स्फिंक्टर मिलेगा, बोलोगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलोगे? यू कॉल इट एज व्हाट? स्फिंक्टर। क्या बोलोगे? ऑफ बॉयडन या पीएस या नो? स्फिंक्टर ऑफ व्हाट? बॉयडन। है कि नहीं? डन। अब देखिए, पेनक्रियास से एक डक्ट सीधी कहां ओपन हो रही है? ड्यूडेनम। कहां? ठीक, ध्यान दो बेटा, इसको बोलते हैं एसेसरी। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, इसको बोलते हैं एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट। यस और या इसे ही क्या बोलोगे? इसे ही क्या बोलोगे? डक्ट ऑफ, बोलिए, सेंटोरिनी। क्या बोलोगे? तो आपने इसको बोला एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट, इसे ही क्या बोला? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी या पीएससीआर। सो लुक, कॉमन हिपैटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम टाइम आपसे कॉमन बाइल डक्ट नहीं पूछ करके आप पूछते हैं डक्टस कॉलिडोकस। क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या मिल रहा है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। यस और बताइए, डक्ट ऑफ विल्सन को एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट बोला कि नहीं?
नहीं, ये मेन पेनक्रिटिक डक्ट है। यस और सेंटोरिनी की बात करोगे, दिस इज एसेसरी, दिस इज व्हाट, ये हेपेटोपेनक्रिटिक डक्ट, क्या बोलोगे, ये एम्पुला ऑफ वेटर, यस और ओपनिंग ऑफ दिस एम्पुला की बात करोगे, यस और अपर्चर इज गार्डेड बाय व्हाट, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, या यस या नो। राइट हेडिंग लिवर, अरे ड्रॉ कर लेना, पहले मेरी बात लिखो हेडिंग। देखिए लिवर की बात करोगे, आपने बोला दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या बोलोगे, सुनते जाइए, हाँ या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन है, लिवर। इसका वेट है 1.2 टू 1.4 केजी, कितना, इज दिस क्लियर। लिवर की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाट, बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी, क्या बोलोगे, इज दिस क्लियर। आपने क्या होगा, खाना खाया, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, या तो यस या नो, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन इनटू, ठीक है, डीएमिनेशन कहाँ होगा, लिवर। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होगा, फीटल स्टेज में हीमोपोइसिस हो रहा है कि नहीं, बोलिए। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कौन कन्वर्ट कर रहा है, लिवर, अरे हाँ या ना। क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करोगे, कौन बना रहा है, लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन कौन बना रहा है, लिवर। आपने बात की डिटॉक्सिफिकेशन का, कौन काम कर रहा है, लिवर, यस और तो एक नहीं बहुत सारे क्या होगा बेटा, एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करता है, लिवर। इसलिए यू कॉल इट एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी, क्या बोलोगे, एक एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर आप ड्रॉ कर देना। लिवर की बात करोगे, ठीक है, लिखो, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ब्रैकेट में लिख लो, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट कौन है, स्किन, ये आपने बात की बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड, ये कौन है बेटा, समझ में आ गया। ओरिजिन किससे होगा, तो आप बोलोगे एंडोडर्म, क्या बोलोगे, कोई नहीं पूछता, लिखो एक पॉइंट लिख के जाओ बस, एंडोडर्म, ठीक। वेट की बात करोगे, 1.2 टू 1.4 केजी, कितना होगा, ये आपने बात की बेटा, 1.2 टू 1.4 केजी, ये क्या होगा बेटा, वेट, वजन है, फिर लेंथ विड्थ तो है नहीं ना, ठीक। नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़े। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां तक तो आपने किसकी बात कर, ठीक। अब बताइए, आपने इसको क्या बोला, बायोकेमिकल लेबोरेटरी, क्या बोला, लिखिए, बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी, ठीक। लिवर की बात करोगे, इसमें क्या मिलेगा, पावर ऑफ रीजनरेशन, क्या मिलेगा, तो लिवर को निकाल कर फेंक दोगे, रीजनरेट कर जाएगा कि नहीं, केवल 1/3 कट करोगे तो, है कि नहीं, निकाल कर फेंक दोगे तो थोड़ी होगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, पावर ऑफ रीजनरेशन, क्या है, पावर ऑफ रीजनरेशन, यस और ब्रैकेट में लिखिए, इफ 1/3 पार्ट ऑफ लिवर इज कट, it will regenerate. If 1/3 part of liver is cut, 1/3 पार्ट को कट करोगे तो क्या कर जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा, है कि नहीं, बोलिए। नेक्स्ट, लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, liver is divided into two lobes by falciform ligament. Liver is divided into two lobes by falciform ligament. Liver is divided into what? Two lobes by falciform ligament. ठीक? Right lobe is bigger than the left lobe. Right lobe is bigger than the left lobe.
राइट लोब इज बिगर देन व्हाट? अब ध्यान से सुनो, लुक, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, दैट इज रिलेटेड विद गॉल ब्लैडर। क्या बोलोगे? गॉल ब्लैडर इज नॉट पार्ट ऑफ लिवर। गॉल ब्लैडर लिवर का पार्ट नहीं है। राइट लोब के डिप्रेशन में मिल रहा है, किसका पार्ट नहीं है? किसका नहीं है? इज दिस क्लियर? नाउ अब देखिए, यहां पर आप बात करोगे इट स्टोर्स। गॉल ब्लैडर केवल क्या करता है? स्टोर्स। और क्या करता है? कंसंट्रेट। किसको? बाइल को। यस और बोलिए, ध्यान से सुन लो। गॉल ब्लैडर का एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद क्या होगा, सारी डिटेल्स आप लिवर की देखोगे, है कि नहीं? वी विल टॉक अबाउट व्हाट लोब्यूल, इसकी बात करेंगे। लुक हियर, यहां से कंसंट्रेटेड बाइल रिलीज होकर कहां पहुंचेगा? डिओडिनम। कहां पहुंचेगा? अब आपकी डाइट में क्या है बेटा? फैट्स। क्या है? फैट मॉलिक्यूल है कि नहीं? ठीक, बाइल में यू विल फाइंड बाइल सॉल्ट। क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, ये आपने बोला फैट, क्या बोलोगे? लार्ज फैट ड्रॉपलेट को बाइल सॉल्ट किस में कन्वर्ट कर देगा? इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। किसमें? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स की बात करोगे। यस और बोलिए, ये कौन? लार्ज फैट ड्रॉपलेट किस में कन्वर्ट हो गई? किसकी प्रेजेंस में? सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं? बस इसको बोलोगे आप इमल्सिफिकेशन। क्या बोलोगे? एक बकेट वाटर के अंदर आपने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, आप तेजी से इसको शेक करोगे। ऐसा और शेक करोगे तो क्या बनेगी? मिलियंस ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। क्या बोलोगे? मिलियंस ऑफ क्या होगा बेटा? फैट ड्रॉपलेट्स। ध्यान दो, क्लियर? उसे बैग में रखो। तो आपने बात की बेटा मिलियंस ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, अरे हाँ या ना? तो फैट का डाइजेशन हुआ कि इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफाइड फैट का सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं? now this will become more convenient from pancreatic lipase, this will become more convenient for pancreatic lipase, और ये इसको तोड़ देगा बेटा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स। इसमें तोड़ देगा। अब ध्यान दो बेटा, अगर क्या होगा बेटा? बाइल नहीं है तो इमल्सिफिकेशन, तो पेनक्रिटिक लाइपेज का एक्शन भी, तो डाइजेशन ऑफ फैट भी। या तो ऐसे याद है, व्हाट द पॉइंट? अरे हाँ या ना? तो इमल्सिफिकेशन लिवर में हो रहा है कि नहीं? डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, या तो ऐसे याद है। क्लियर? देखो, गॉल ब्लैडर एक पॉइंट लिखो। देखिए, bile is formed in liver, bile is formed in liver, bile is formed in liver, but it is stored concentrated, but it is stored and concentrated. Bile is formed in liver, but it is stored and concentrated in gallbladder. इसका स्टोरेज भी कहाँ हुआ? गॉलब्लैडर। कंसंट्रेट भी कहाँ हुआ? गॉलब्लैडर। ठीक, तो आपने बात की बेटा स्टोरेज और कंसंट्रेशन कहाँ हुआ? तो बेटा जब जब गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होगा तो कम अमाउंट में कंसंट्रेटेड ज्यादा इफेक्टिव होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये तो आपने किसकी बात की बेटा? गॉल ब्लैडर। किसकी बात की? बताइए, राइट लोब के ठीक नीचे है कि नहीं? अब ध्यान दो बेटा, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड सीसीके। क्या बोलोगे? कॉलीसिस्टोकाइनिन। क्या बोलोगे? कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन किस में करवा देगा? बोलोगे गॉल ब्लैडर। किसमें करवाएगा? हाँ या ना? सो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर? देखो, सीसीके की बात करोगे, इसी का एक नाम है सीसीके पीजेड। क्या बोलोगे? कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। क्या बोलोगे? इट इज द सेम मॉलिक्यूल। हाँ या ना? अब नया नाम केवल क्या रख दिया इसका? सीसीके। क्या रख दिया? बट 4 साल पहले नीट में क्वेश्चन पूछा गया था तो पीजेड ऑप्शन दिया था, सीसीके नहीं था। यस और नो? तो सीसीके एंड पीजेड इज वन एंड द सेम थिंग। कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉली मतलब आपने बात कर दी, यहाँ पर गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है कि नहीं? पीजेड मतलब पेनक्रियोजाइमिन, जाइमेज की बात करोगे इसका मतलब एंजाइम। क्या बोलोगे? पेनक्रियोजाइमिन। जाइमेज की बात करोगे बोलोगे एंजाइम। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? एनी डाउट? तो आपने बोला कॉलीसिस्टोकाइनिन और एक आपने बात की बेटा पेनक्रियोजाइमिन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? बोलिए, अब नया नाम केवल कौन है आपके पास? दैट इज सीसीके। क्लियर? देखो, सीसीके हार्मोन, देखिए हार्मोन सीसीके मतलब कॉलीसिस्टोकाइनिन,
cholecystokinin induces contraction in gallbladder. Cholecystokinin induces contraction in gallbladder. क्या इंड्यूस कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन गॉलब्लैडर. अब देख, क्लियर है बात यहाँ पे? हेलो, अब देखो बेटा, दूसरी बात करोगे गॉल स्टोन. क्या बोलोगे? गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसको बोलते हैं कॉलीलिथेसिस. क्या बोलोगे? हाँ यार, कॉली मतलब गॉल ब्लैडर, लिथोस मतलब रॉक. यस. और आपने बात की बेटा किसमें? गॉल स्टोन. क्या बोलोगे? गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, आपने बात की बेटा गॉल स्टोन. स्टोन इन व्हाट? गॉल ब्लैडर. इज दिस क्लियर? मल्टीपल स्टोन्स, अगर गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स हो गए, क्या हो गए? गॉल ब्लैडर में अगर मल्टीपल स्टोन हुए तो सर्जिकली उसे क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर देते हैं. यस. और बोलिए, व्हेन यू हैव रिमूव्ड गॉल ब्लैडर, हाँ या ना? अब क्या डिओड्रम में बाइल आएगा क्या? ऑफ कोर्स आएगा. लिवर थोड़ी निकाल कर फेंका है. यस. और अब जितना बाइल आएगा उसी से काम चलेगा, उतना ही इमल्सिफाई कर पाएगा कि नहीं? हाँ या ना? सो इफ यू रिमूव गॉल ब्लैडर, डाइजेशन ऑफ फैट की बात करोगे, दैट विल गेट रिड्यूस्ड. अफेक्ट होगा. अरे हाँ या ना? बट बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है. व्हाट द पॉइंट? ठीक. अब ध्यान दो बेटा, बाइल क्या, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? प्रेसिपिटेट करता जाएगा कुछ सॉल्ट के साथ, और क्या बना लेता है? स्टोन. क्या बना लेता है? और मल्टीपल स्टोन्स की कंडीशन में किसको रिमूव कर दिया जाता है? गॉल ब्लैडर. हाँ यार, लिखिए, कॉलीलिथेसिस, स्टोन इन गॉल ब्लैडर. स्टोन इन गॉल ब्लैडर. स्टोन इन व्हाट? गॉल ब्लैडर. स्टोन इन गॉल ब्लैडर इज फॉर्म ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल. किसकी वजह से बना है? क्या यहाँ ऑक्सलेट की वजह से बना है? बोलिए, किसकी वजह से बना है? हाँ यार. अब बताइए, अगर गॉल ब्लैडर को आप सर्जिकली रिमूव कर देते हो, किसको? तो फैट के डाइजेशन की बात करोगे, कम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि बेटा बाइल कम हुआ तो इमल्सिफिकेशन कम हुआ, और अनइमल्सिफाइड फैट के ऊपर पेंक्रियाटिक लाइपेज ढंग से काम नहीं करेगा. यस. और ऐसा आदमी अगर ज्यादा फैट खाता भी है तो क्या होगा? मैक्सिमम फैट का लॉस फीकल मेट में वैसे ही जा रहा है. अरे हाँ या ना? बोलिए. देखो, इफ गॉल ब्लैडर इज रिमूव, इफ गॉल ब्लैडर इज रिमूव, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पॉलीसिस्टेक्टोमी. क्या बोलेंगे? कोई जरूरत नहीं, कोई टॉमी वॉमी की जरूरत नहीं. देखो, if gallbladder is removed, digestion of fat will be affected. Digestion of fat will be affected. मतलब फैट का डाइजेशन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. If what is removed, digestion of fat will get, मतलब रिड्यूस होगा. हाँ या ना? तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने याद की हो. What the point? Important thing is CCK. वो आएगा, हार्मोन बताऊंगा. ये स्टोर और बाइल को क्या कर रहा है? कंसंट्रेट कर रहा है, और कुछ नहीं. अरे हाँ यार. नाउ ये क्लियर रॉन्ग? कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, वो भरता जाएगा, तो अब क्या होगा? भर गया पाइप में. अब फाइनली किस में जाने लगेगा? पूरा पाइप भरने के बाद बैक गॉल ब्लैडर को फिल करने. ठीक है.
क्या है बूस्टिंग का वर्ड क्या कर रहा है? तो बंद करेगा तो फ्लो के कहाँ जाएगा? दी हुई है, यहाँ से नहीं उधर के पास। क्या कितनों का बाकी है? किसी का भी नहीं। राइट, अब लिखो हेडिंग लोब्यूल। राइट, हेडिंग लोब्यूल। लुक, लोब्यूल की जब बात करोगे क्या खास बात है? क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है बेटा? आपने बात की बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसकी? आपने बात की दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, या तो यस या नो। हेलो, कौन? लोब्यूल। गॉट द पॉइंट? हेलो। दूसरी बात, यहां पर जब बात करोगे तो ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल, है कि नहीं? क्या है लोब्यूल, क्या इसकी स्पेशलिटी, वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी डिटेल कुछ नहीं, 2 लाइन एनसीईआरटी की, समझ में आ गई बात, बट एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको दूंगा। राइट, लोब्यूल structural and functional unit of liver. Lobule, structural and functional unit of liver. क्या है? This is the structural and functional unit of what? Liver. अरे हाँ या नहीं? Next, each lobule is covered by, each lobule is covered by, each lobule is covered by a thin layer of connective tissue. Each lobule is covered by a thin layer of connective tissue. Each lobule is covered by a thin layer of connective tissue called Gleason's capsule. Called Gleason's capsule. ठीक, कर दूं रब? डायग्राम रब कर दूं? अब देखो, लोब्यूल के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, डिटेल कोई नहीं पूछता आपसे। कौन था ये? कितनों का बाकी रहा डायग्राम? किसी का भी नहीं है कि नहीं? ऐसे तो मोबाइल चलाता रहता है कि नहीं? और ऐसे मतलब यूज ही नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप पहले ही बोल देते। ना, अब देखिए, ध्यान से सुनो। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट लोब्यूल, क्या बोलोगे? देखिए, दिस इज व्हाट लिवर, क्या बोलोगे? लिवर से कौन निकली? आपने बोला हिपैटिक वेन। कौन है? लिवर से कौन निकली बेटा? हिपैटिक वेन। अरे हाँ यार, बोलिए। ठीक, लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई कौन कर रही है? तो बोलोगे हिपैटिक आर्टरी। कौन? आपने बात की बेटा हिपैटिक आर्टरी, यस। और दूसरी बात करेंगे, बोलोगे हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? हे गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। हाँ यार,
तो लिवर ब्लड कहां से रिसीव कर रहा है? दो जगह से रिसीव करने की बात कर रहा हूं। यस, और ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज द सप्लाई ऑफ आर्टरी, ताकि उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाए ना। सेकेंड इज हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिपैटिक पोर्टल वेन, किसकी बात करोगे? तो ध्यान से सुनिए, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलोगे? एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहा लिवर में पहुंचा देगी कौन? हिपैटिक पोर्टल वेन। कौन? अब आपने फूड को कंज्यूम किया, क्या किया? फूड का डाइजेशन हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, और डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब हुआ और कहां पहुंचा? लिवर में। कहां पहुंचा? बताइए। स्टार्च वाज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहां पहुंचा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड पहुंचा, तो डीएमिनेशन हुआ कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगर आपने मेडिसिन भी खाई तो एब्जॉर्ब होकर कहा? लिवर के से होते हुए आगे जाएगी। यस, और लिवर काफी हद तक उसे तोड़ देता है। इज दिस क्लियर? तो जब जब वो लिवर से पास होगी मेडिसिन, लिवर क्या करेगा? वो उसको मेटाबोलाइज कर देगा। कौन? लिवर। अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब देखिए, तो बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन, इसमें डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, ठीक ना? अब देखिए, सो किसकी बात कर रहे हैं? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? लोब्यूल। किसकी बात कर रहे हैं? ना देखो, आगे बढ़े। लुक हियर, जब आप लोब्यूल की बात करोगे तो यहां पर आपको बताता हूं, दिस इज व्हाट लोब्यूल। क्या बोलोगे? रिलेट करके बताऊंगा। ओके, लोब्यूल के सेंटर के अंदर क्या मिलेगी बेटा? ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। क्या मिलेगी? लोब्यूल के सेंटर में क्या मिलेगी? बोलोगे ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, ठीक। यहां आपने बात की बेटा इनके एंड्स की। किसकी बात की? बोलिए। इनके मार्जिन पर आपको क्या मिलेंगी? पोर्टल ट्राइड। क्या मिलेगा? इनके मार्जिन एंड पर क्या मिलेगा आपको? पोर्टल ट्राइड। क्या मिलेगा? इज दिस क्लियर? वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक ना? यहां पर आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन बोल दो चाहे सेंट्रल वेन बोल दो ना। इन लोब्यूल, क्या बोलोगे? लोब्यूल के अंदर हिपैटिक सेल्स की बात करोगे, हिपेटोसाइट सेल्स, दे आर रेडियली अरेंज्ड। कैसे? जैसे साइकिल में स्पोक होता है कि नहीं? साइकिल के पहिए में स्पोक होते हैं कि नहीं? वो सेंट्रल हब से पेरीफेरी की तरफ जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? तो आपने बात की बेटा हिपैटिक, बोलो, कॉर्ड। क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, ये आपने बात की हिपेटोसाइट सेल्स। क्या बोलोगे? हिपेटोसाइट सेल्स की बात करोगे, ये कैसे अरेंज हो गए? रेडियली। कैसे हो गए? हिपेटोसाइट सेल्स रेडियली अरेंज हो गए और क्या बना दी? हिपैटिक कॉर्ड। क्या बना दी? ये आपने बात की बेटा, रेडियली अरेंज हो गए और इन्होंने क्या बना दिया? हिपैटिक कॉर्ड। क्या बना दिया? कौन सा कॉर्ड? हिपैटिक कॉर्ड। जैसे टेस्ट ट्यूब पीछे से बंद होती है कि नहीं, वैसे टर्मिनली क्लोज है। कैसे हैं ना? इसका मतलब हिपैटिक कॉर्ड कुछ नहीं है, हिपेटोसाइट सेल्स। क्या बोलोगे? दीज आर द हिपेटोसाइट सेल्स विच आर रेडियली अरेंज। क्या है? तो हिपेटोसाइट रेडियली अरेंज होकर क्या बना रहे हैं? आपने बोला हिपैटिक कॉर्ड। क्या बना रहे हैं? ये जो सेल्स हैं इनको क्या बोलोगे? हिपेटोसाइट्स। क्या बोलोगे? ठीक। अब ध्यान दो बेटा, इस हिपैटिक कॉर्ड के अंदर नाली दिख रही है पतली सी, बोलिए। दैट इज टर्म्ड एज बाइल कैनालिक्यूली। क्या बोलोगे? तो ये हिपेटोसाइट सेल्स क्या रिलीज करेंगे? बाइल। क्या रिलीज करेंगे? और बाइल फ्लो करके क्या होगा? आगे की तरफ ड्रेन होगा। यस, और बाइल फ्लो करके क्या होगा बेटा? आगे की तरफ ड्रेन होगा। कोशिश है या ना की? तो बेटा ये जो आप देख रहे हो, यू कॉल इट एज व्हाट? बाइल कैनालिक्यूली। क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे, इसको बोलोगे दिस इज टर्म्ड एज बाइल कैनालिक्यूली या पीएससीआर। बोलिए।
अब देखो, दो एडजेसेंट हिपैटिक कॉर्ड के बीच जगह दिख रही है, दो एडजेसेंट के बीच जगह दिख रही है, ठीक, इसको बोलते हो आप हिपैटिक साइनोसॉइड। क्या बोलोगे? या तो यस या बोलिए ना। अब आपको बता रहा हूं आंसर से। बेटा दिस इज व्हाट हिपैटिक कॉर्ड क्या है? ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट हिपैटिक कॉर्ड। क्या बोलोगे? टर्मिनली क्लोज, हाँ या ना? हिपैटिक कॉर्ड किसके बने हैं? तो आप बोलोगे हिपेटोसाइट सेल्स। क्या बोलोगे? हिपेटोसाइट सेल्स की बात करोगे, दे आर व्हाट रेडियली अरेंज्ड। क्या बोलोगे? हिपेटोसाइट सेल्स की बात करोगे, दे आर रेडियली अरेंज्ड। यस और एंड दे फॉर्म व्हाट? हिपैटिक कॉर्ड। दे फॉर्म व्हाट? ये आपने बात की बेटा, अगेन दिस इज व्हाट हिपैटिक कॉर्ड। क्या बोलोगे? पक्की बात? नाउ मैंने आपको ये तीन डक्ट की ओपनिंग बताई है कि नहीं, और यहाँ एक टर्म यूज किया है, यूज द टर्म पोर्टल ट्राइड। क्या बोला? पोर्टल ट्राइड की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? बोलो। यहां आपने बात की बेटा ब्रांच। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, इसको क्या बोलोगे? ब्रांच ऑफ व्हाट? बोलिए। ये आपने बात की बेटा, इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बाइल की बात करोगे, बाइल यहां से फ्लो करता हुआ फाइनली कहां पहुंच जाएगा? ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट। कहां? सारी लेफ्ट वाली ब्रांचेस से निकलकर लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में चला जाएगा, और राइट वाली सारी ब्रांचेस से फ्लो होकर राइट हिपैटिक डक्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। या तो यस या व्हाट द पॉइंट? अब देखते हैं, लुक, मैंने दो एडजेसेंट हिपैटिक कॉर्ड के बीच की जगह को क्या बोला था? हिपैटिक साइनोसॉइड्स। क्या बोला? हाँ या ना? ठीक। ये किससे लाइंड है? तो आप बोलोगे एंडोथीलियम। क्या बोलोगे? दिस इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद एंडोथीलियम। यस और ठीक है। तो ये इसको मैंने क्या बोला? हिपैटिक साइनोसॉइड्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा हिपैटिक साइनोसॉइड्स। या तो यस या बोलिए आंसर सुनिए। अब देखो, मैंने आपसे क्या बोला? हिपैटिक साइनोसॉइड। हाँ यार, यहां से हिपैटिक साइनोसॉइड से ब्लड जाकर कहां पहुंचेगा? ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। कहां पहुंचेगा? तो हिपैटिक साइनोसॉइड में ब्लड कहां से आया? तो मैं बोल रहा हूं ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी से आया, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन से आया। कहां से? तो मैंने बोला दिस इज व्हाट ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। बेटा दिस इज व्हाट, यहां से ब्लड आया कि नहीं? फिर मैंने बोला दिस इज व्हाट ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, यहां से आया कि नहीं? अरे हाँ यार, बोलिए। नाउ यहां की बात करोगे, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलोगे? ऑल दीज थ्री आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोर्टल ट्राइड। क्या बोलोगे? तो फर्स्ट आपने इसको क्या बोला? तो आपने बोला दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। बेटा क्या बोला? सेकंड वन क्या थी? आपने बोला ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोला? दिस इज ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। यस और नो? एंड ऑल दीज थ्री आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा पोर्टल ट्राइड। क्या बोलोगे? ऑल दीज थ्री आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोर्टल ट्राइड। क्या बोलोगे? या तो हाँ या ना? सो आपने बात की बेटा, ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, दोनों से ब्लड आकर यहाँ ड्रेन किया कि नहीं? बोलिए। सो एक बार फिर, ये क्या है? हिपैटिक कॉर्ड। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? दो हिपैटिक कॉर्ड के बीच की जगह, दो एडजेसेंट हिपैटिक कॉर्ड के साइनोसॉइड्स। क्या बोलोगे? हिपैटिक साइन। हिपैटिक साइनोसॉइड ब्लड कहां से रिसीव कर रहा है? आप बोलोगे ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। यस और नाउ जब आप यहां पर बात करोगे, तो इसकी वॉल के ऊपर आपको कौन से सेल्स मिलेंगे? बोलोगे कप्फर सेल्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, बोलोगे कप्फर सेल्स। क्या बोलोगे? कौन से सेल्स? इज दिस क्लियर? बोलिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कप्फर सेल्स, क्या बोलोगे? इसका मतलब मैं किस ऑर्गन की बात कर रहा हूं? या तो ऐसे यार, अगर मैंने बोला डस्ट सेल्स, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? लंग्स। किसकी बात कर रहा हूं? समझ में आ गई? बोलिए ना। तो देखिए व्हाट आई सेड। एक मिनट, एक मॉड्यूल दे दो कोई सा भी। लुक, मैंने बोला
लोब्यूल, क्या बोला? लोब्यूल के सेंटर में क्या होगा? ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। यस, और इन सारी ब्रांचेस से ब्लड निकलकर फाइनली ड्रेन किसमें हो जाएगा? बोलोगे हिपैटिक वेन। किसमें? अरे हाँ यार, एक और दे दो कोई सर, होल्ड पे। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला ये तो क्या होगा? ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। क्या बोलोगे? अब रेडियली कौन अरेंज है? हिपेटोसाइट सेल्स अरेंज है। क्या बना रहे? हिपैटिक कॉर्ड। क्या बना रहे? ये हिपैटिक कॉर्ड इधर पीछे की तरफ से बंद है कि नहीं? हिपैटिक कॉर्ड एक नाली है कि नहीं? नाली के अंदर बाइल फ्लो कर रहा है कि नहीं? और फ्लो करके आगे की तरफ जा रहा है। यस, और ये कौन? एक हिपैटिक कॉर्ड। क्या बोलोगे? ये दूसरी हिपैटिक कॉर्ड, ये तीसरी, हाँ या ना? अब मान लीजिए एक हिपैटिक कॉर्ड, ये दूसरी हिपैटिक कॉर्ड, हाँ या ना? इस नाली के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? बाइल। कौन कर रहा है? और नाली के बाहर कौन फ्लो कर रहा है? ब्लड। कौन है? ब्लड पेरीफेरी से क्या होगा बेटा? सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं? और बाइल सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रहा है। यस और क्या इनमें ब्लड भर गया क्या? तो ब्लड और बाइल की मिक्सिंग नहीं होती है। यस और एनी डाउट? ना, अब देखो, तो यहां मैंने क्या बोला? दिस इज व्हाट लोब्यूल। क्या बोलोगे? कोई डिटेल रिक्वायर्ड है ही नहीं तो परेशान मत हो, हाँ या ना? मैंने बोला दिस इज हिपैटिक कॉर्ड। हे गाइस, दिस इज व्हाट? दो हिपैटिक कॉर्ड के बीच कौन? हिपैटिक साइनसॉइड। तो ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी से ब्लड गया कि नहीं? ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड गया कि नहीं? ये ड्रेन होकर सेंट्रल वेन की तरफ पहुंचा कि नहीं? और यहां से फाइनली ड्रेन होकर कहां पहुंच गया? हिपैटिक वेन। कहां पहुंच गया? सो आपको मैंने अगर बोला तो क्या बोला? ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। हे गाइस, ब्रांच ऑफ, and this is branch of hepatic portal vein. Yes or? hepatic artery hepatic portal vein की ब्रांच से क्या होगा बेटा? ब्लड। हाँ या ना? कहां पहुंचा? तो आप बोलोगे व्हाट? बोलिए, आपके बात की बेटा कहां पहुंचा? हिपैटिक साइनोसॉइड्स। या तो यस या? बोलिए, हिपैटिक साइनोसॉइड से कहां पहुंचेगा? आप बोलोगे ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। कहां? या आपके बात की बेटा ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन या हिपैटिक वेन, कुछ भी बोल दो, या तो यस या नो। फाइनली ड्रेन होकर कहां पहुंच गया? ये हिपैटिक वेन। कहां पहुंच गया? अब हिपैटिक वेन कहां खुलेगा? इंफीरियर वेना केवा, फिर हार्ट में पहुंच जाएगा। यस और? तो ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड कहां गया? और इस हिपैटिक साइनोसॉइड से ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन में चला गया कि नहीं? और यहां से फाइनली ड्रेन होकर कहां पहुंच गया? हिपैटिक वेन। कहां? तो आपने बाइल का फ्लो और ब्लड दोनों का फ्लो देख लिया कि नहीं? देयर इज नो मिक्सिंग। या तो यस या नो? कफर सेल्स कहां बताए थे बेटा मैंने आपको? बताइए, हिपैटिक कॉर्ड के अंदर या बाई हिपैटिक साइनसॉइड्स को बताया था? या तो यस या नो? ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। क्या बोलोगे? तो हिपेटोसाइट सेल्स किडनी में मिलेंगे कि लिवर में? समझ में आ गई बात? लिख लो एक पॉइंट, इसकी डिटेल कहीं से कहीं तक रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? डन? लिखो, लिखते हैं। इन लोब्यूल हिपेटोसाइट सेल्स
in lobule, hepatocytes radially arrange to form hepatic cord. Radially arranged to form hepatic cord. Radially arranged to form what? Hepatic cord. या तो yes या कौन अरेंज हुए? रेडियली अरेंज होकर क्या बना दिए? हेपेटिक कॉर्ड बना दिए. यस और दूसरा पॉइंट. अब बताइए हेपेटोसाइट्स क्या रिलीज करेंगे? बाइल. क्या करेंगे? ये बाइल ड्रेन होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट. यस और बोलिए. बाइल रिलीज्ड इन हेपेटिक कॉर्ड finally drains into bile duct. Bile released into hepatic cord finally drains into bile duct. मतलब ये ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट से होता हुआ हेपेटिक डक्ट से होता हुआ वो लेफ्ट और राइट हेपेटिक कॉर्ड में चला जाएगा. लेफ्ट से लेफ्ट में और राइट से राइट. क्लियर? बोलिए. ज्यादा डिटेल का रिक्वायरमेंट है नहीं. समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए. अब लिखो hepatic sinusoids. Right? Hepatic sinusoids. Space present between the adjacent hepatic cord. It is the space present between the adjacent hepatic cord it is the space present between the adjacent hepatic cord. हाँ यार बोलिए. ठीक. hepatic sinusoid blood कहाँ से रिसीव कर रहा है? receive blood from hepatic artery and hepatic portal vein की branch. Yes or and releases finally into what? hepatic vein. हाँ यार. ठीक. hepatic sinusoid receives blood from hepatic sinusoids receive blood from branch of hepatic artery and branch of hepatic portal vein. Receives blood from branch of hepatic artery and branch of hepatic portal vein and release blood कहां पर? and release blood in branch of central vein या hepatic vein. and release blood in branch of central vein या hepatic vein. अब यहां से क्या होगा? सारा का सारा ड्रेन होकर कहां पहुंच जाएगा? हेपेटिक वेन. कहां पहुंच जाएगा? कोई नहीं पूछ रहा आपसे. ऐसे और हेपेटिक कॉर्ड क्या था? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट. Kupffer cells are found in hepatic sinusoids. Kupffer cells are found in hepatic sinusoids. Which cells? Kupffer cells are found in कहाँ? Hepatic sinusoids. क्लियर? तो कप्फर सेल नाम से पता लग गया कि नहीं? बता दीजिए हेपेटिक साइनोसॉइड के वॉल पर हैं कप्फर सेल्स या हेपेटिक कॉर्ड के अंदर है? कोई नहीं पूछता. यस और ठीक. ना अब बोलोगे पोर्टल ट्राइड. क्या बोलोगे? लाइक लिखो. राइट. पोर्टल ट्राइड कंसिस्ट्स ऑफ what? बोलिए. branch of hepatic artery, branch of hepatic portal vein and branch of hepatic duct. Portal triad consists of branch of hepatic artery, branch of hepatic portal vein and branch of hepatic duct या oil. Clear?
हाँ या नहीं? तो 2 लाइन में एनसीईआरटी में बात लिखी है, इसकी कोई डिटेल आपसे कहीं से भी नहीं पूछ रहा। व्हाट द पॉइंट? बेटा लिवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिवर का फंक्शन। राम से बड़ा राम का नाम, यस और तो लिवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या होगा बेटा? उसके फंक्शन पर से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, यस और बोलिए। अब लिवर में इतनी सारी रिएक्शन से आपके सामने फंक्शन से पता लग जाएंगी कि नहीं? तो दैट इज व्हाई यू कॉल्ड इट एज व्हाट? बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी। क्या बोला? इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ लिवर। ये रब कर दूं कितनों का बाकी? क्या? अब कितनों का बाकी है? किसी का भी। वेरी गुड। नाउ लिखो फंक्शंस ऑफ लिवर। क्लियर? डन? सो कोई मतलब नहीं इसकी किसी भी डिटेल से। क्लियर? बस हिपेटिक कॉर्ड वर्ड कहाँ यूज होगा ये क्लियर है ना आपको? क्या चीज होती है, ठीक है ना? नाउ फंक्शंस किसकी बात करोगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करोगे, सारे इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या बोलोगे? आपने बोला बाइल, क्या बोलोगे? पक्की बात? बाइल की बात करोगे अराउंड 500 ml, क्या बोलोगे? 500 ml, ठीक है ना? पर डे क्या होगा बेटा बाइल का फॉर्मेशन? यस और बोलिए। ठीक, आपने बोला दिस इज बिटर इन टेस्ट, कोई नहीं पूछता, यस और रफली कैसा होगा? येलोइश, है कि नहीं? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बाइल, क्या बोलोगे? बाइल के अंदर क्या क्या चीज है? तो आप बोलोगे एंजाइम्स आर एब्सेंट। व्हाट इज एब्सेंट? सो बहुत पुराने क्वेश्चन आपके पास अगर आए हैं तो क्या बोलोगे? ठीक है ना? ठीक। विच डाइजेस्टिव जूस इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस? क्योंकि डाइजेस्टिव जूस बोल तो रहे हो आप उसको, यस और, लेकिन उसमें एंजाइम्स ही नहीं है। अरे हाँ या ना? लेकिन फिर भी क्या होगा बेटा? फैट में अगर इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ तो अनइमल्सिफाइड फैट की बात करोगे, उस पर क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्शन बहुत पुअर होगा। अरे हाँ या ना? सो आपने बात की बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइल में क्या चीज एब्सेंट है? अब दिस इज बिटर इन टेस्ट फलाना एंड ढिमकाना, नोबडी इज आस्किंग, हाँ या ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइल सॉल्ट। कौन है? बाकी सब कचरा है जिसको बाहर फेंकना है, यस और सुनिएगा, दिस इज व्हाट? बाइल। फर्स्ट आप बोलोगे बाइल सॉल्ट, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बाइल सॉल्ट की बात करोगे, ठीक है ना? तो यहाँ यू विल फाइंड व्हाट? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। क्या बोलोगे? आपने बोला इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट भी होता है, दूसरी बात करो बोलोगे ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट भी, या तो यस या no? कोई नहीं पूछ रहा क्या है। ये सब इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। इज दिस क्लियर? नाउ ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट पर वंस अपॉन टाइम बहुत क्वेश्चन आते थे। आपने बोला सोडियम टोरोकोलेट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की सोडियम टोरोकोलेट, हाँ या no? और एक आपने बात की बेटा सोडियम ग्लाइकोकोलेट, क्या बोलोगे? ये एक आपने बात की सोडियम टोरोकोलेट, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की सोडियम ग्लाइकोकोलेट, या तो यस या no? एक तो कौन और एक कौन?
क्या है ये, क्या है ये, आ गया। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फंक्शन ऑफ बाइल, आगे चलकर पूछूंगा यस और आप बोलोगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी, एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रिटिक लाइपेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इन सब में कौन काम में आएगा? अरे हाँ या ना, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है कि नहीं? इमल्सिफिकेशन में कौन इंपॉर्टेंट है? सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। यस और प्रेजेंट एनसीईआरटी में तो नेम मेंशन्ड है ही नहीं। यस और नो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन। हियर लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आपने बोला दिस इज लार्ज फैट, क्या बोलोगे? लार्ज फैट ड्रॉपलेट के ऊपर किसका एक्शन होगा? बाइल सॉल्ट। किसका है? इज दिस क्लियर? बोलिए। और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। हाँ या ना, क्या भी बोल देते हैं इसको, मिसल्स। हाँ या ना बेटा, दिस स्टेप इज टर्म्ड एज इमल्सिफिकेशन। क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? इमल्सिफिकेशन। अरे हाँ या ना, व्हाट द पॉइंट? इमल्सिफिकेशन आपने बोला कहाँ रिलीज हुआ? बाइल डियोडेनम में। यहाँ हो रहा है कि नहीं? लिवर में जाकर तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। नाउ इमल्सिफाइड फैट, तो बताइए स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, क्या चीज इंक्रीज हो गई? आप बोलेगे सरफेस एरिया। क्या हो गया? नाउ पेनक्रिटिक लाइपेज, हे गाइस व्हिच एंजाइम? पेनक्रिटिक लाइपेज यहां पर एक्ट करेगा। कौन? ये तोड़ देगा इसको फैटी एसिड। और एक बात करोगे मोनोग्लिसराइड्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, फैटी एसिड जो मोनोग्लिसराइड्स की बात करोगे उसमें टूटेगा। कोशिश हाँ या ना? एनी डाउट? बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा। बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इमल्सिफिकेशन करवाने का काम किसका? बहुत पुराने टाइम पर पूछते थे, बाइल सॉल्ट का नाम बताओ। सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट। यस और ठीक, पिछले 10 साल से कभी नहीं पूछा सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट। यस और सो टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? इज दिस क्लियर? इमल्सिफाइड फैट के ऊपर पेनक्रिटिक लाइपेज काम कर रहा है कि नहीं? So I hope second step is the step of digestion and the first step is the step related with emulsification. आया ना? अगर आपके पास बाइल नहीं है तो इमल्सिफिकेशन, अनइमल्सिफाइड फैट के ऊपर पेनक्रिटिक लाइपेज का एक्शन बहुत कम हो गया कि नहीं? इस तरह का क्या होगा बेटा? फैट फीकल मैटर के थ्रू बाहर दिख जाएगा। यस और विदाउट, बोलिए। नाउ नेक्स्ट आप बात करो, बोलोगे कोलेस्टेरॉल। क्या बोलोगे? हाँ या ना? फिर आपने बात की बेटा, इसमें क्या भी मिलेगा? लेसिथ। क्या मिलेगा? ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा, क्या चीज प्रेजेंट होंगे? बाइल पिगमेंट्स। क्या बने? इसमें आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। यस और देखो बेटा, लिवर की बात करोगे, इसको बॉडी से कोलेस्ट्रॉल बाहर फेंकना आता है। किसको? एक हटकर पॉइंट बता रहा हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यस और एक पॉइंट क्लियर करने के लिए। रिमेंबर, आपने कभी नाम सुना है किसी ने एंटीरो हिपेटिक सर्कुलेशन? कोई बात नहीं, ध्यान दो बेटा। एंटीरो हिपेटिक मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? लिवर में। बाइल सॉल्ट की बात करोगे, यस और बोलिए। ठीक, वापस से क्या होगा बेटा? रिलीज होकर कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? डियोडेनम। यस और तो मैक्सिमम बाइल सॉल्ट आपको रीएब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, लॉस कम होगा। अरे हाँ यार, बाकी सब कचरा है जिसको फेंकना है। बोलिए ना। अब देखिए, अगर मैंने आपसे बोला आपकी डाइट में फाइबर्स होने चाहिए, क्या? अगर आपकी डाइट में फाइबर ज्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगा? कम रहेगा। यस और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? फाइबर्स क्या करते हैं बेटा? बाइल सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को क्या करवा देंगे? कम। क्या करवा देंगे? तो बाइल सॉल्ट का लॉस होगा कि नहीं? लिवर को अब क्या बनाना पड़ेगा? नए बाइल सॉल्ट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? और वो बनेगा कोलेस्ट्रॉल से। किससे बनेगा? बॉडी खुद का कोलेस्ट्रॉल यूज करेगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। अरे हाँ या ना? कोई चमत्कार नहीं बता रहा हूँ। व्हाट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? नाउ अब दूसरी बात करेंगे, बोलेंगे बाइल पिगमेंट। क्या बोलूं? मैं बोलूंगा बाइल पिगमेंट और आप में से सबको पता है, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की बात कर रहा हूँ। यस और ठीक, तो बाइल पिगमेंट की बात करोगे, आपने बोला बिलीरुबिन। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा बिलीवर्डिन। क्या बोलोगे?
येलोइश कलर का सब्सटेंस कौन है? बिलिरुबिन। अरे हाँ यार। और ग्रीनिश कौन? ये आपने बात की बेटा, बिलिरुबिन। क्या बोलोगे? जो येलोइश होगा, यस, और वो कौन? और एक आपने बात की बेटा, जो ग्रीनिश कलर का होगा वो कौन? अरे हाँ यार। इज दिस क्लियर? तो आपने बात की बेटा, एक कौन हो गया बेटा? बिलिरुबिन। कौन है? और एक आपने बात की बेटा, बिलीवर्ड। कोशिश हाँ या ना? अब ध्यान दो बेटा, रिमेंबर 1% आरबीसी रोज टूटते हैं और 1% आरबीसी रोज नहीं बनते। या तो हाँ या ना? 1% रोज, 1% रोज। इसका मतलब आपके ब्लड में क्या होगा बेटा? बाइल पिगमेंट कितना होना चाहिए? 1%। क्या होना चाहिए? अगर 1% से ज्यादा हो गया तो बोलोगे जॉन्डिस। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, मोर देन 1%। क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? जॉन्डिस। क्या बोलोगे? हाँ या ना? टाइप्स ऑफ जॉन्डिस आपसे कोई नहीं पूछता, तो जॉन्डिस की डिटेल भी नहीं पढ़ा रहे हैं। यस और बोलिए ना। तो एक पॉइंट बता रहा, मैंने बोला आरबीसी। क्या बोलोगे? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन। क्या बोलोगे? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से क्या बना? आपने बोला बाइल पिगमेंट। क्या बना? हाँ या ना? और बाइल पिगमेंट की बात करोगे, प्रोवाइड्स। क्या बोलोगे? कलर। क्या बोलोगे? टू। बाइल पिगमेंट की बात करोगे, इट प्रोवाइड्स कलर टू व्हाट? बोलो। यूरिन एंड फीकल मैटर। क्या बोलोगे? इट प्रोवाइड्स कलर टू व्हाट? यूरिन एंड फीकल मैटर। तो बताइए किसका डिस्ट्रक्शन? क्या बना? प्रोवाइड्स कलर टू यूरिन एंड। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो? हाँ या नहीं? बोलिए। अब देखिए बेटा, होने में तो क्या होगा बेटा? जॉन्डिस अलग अलग तरह के। ठीक है, ये आपने बात की बेटा। यहां पर आ जाए तो बोलोगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या बोलोगे? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया नहीं, क्या होगा बेटा? बाइल रिलीज हो पा रहा। यस और वायरल इंफेक्शन हो गया, लिवर सेल्स में डैमेज आ गया। यस और बोलोगे हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। क्या बोलोगे? हिपैटिक लिवर के सेल में गड़बड़ाई। यस और एक होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। क्या बोलोगे? आरबीसी ज्यादा रप्चर होंगे तो क्या? हीमोलाइटिक। क्या बोलोगे? बट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। हाँ या ना? बोलिए ना। अब देखिए होता क्या है, बाइल रिलीज हुआ कि नहीं? कहाँ? डिओडिनम। कहाँ पहुंचा? समझ में आ गई? डिओडिनम की बात करोगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा? कहाँ पहुंच गया? फाइनली आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पहुंच गई? हाँ या ना? लार्ज इंटेस्टाइन की बात करोगे, अब यहाँ क्या होगा बेटा? बाइल पिगमेंट पर बैक्टीरियल एक्शन होगा। क्या होगा? बोलिए। तो आपकी क्या होगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में बाइल पिगमेंट पर क्या होगा? बैक्टीरियल एक्शन हुआ कि नहीं? ये कन्वर्ट हो गया स्टिरकोबिलिन। क्या बोलोगे? और किस में कन्वर्ट हो गया? यूरोबिलिन। किसकी बात करोगे? ठीक, मतलब क्या बनेगा? स्टिरकोबिलिनोजन और क्या बोलोगे? यूरोबिलिनोजन। यस और स्टिरकोबिलिनोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और ये फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलेगा। यस और आई रिपीट, कौन? मैंने दो चीज बनवाई, मैंने बोला यूरोबिलिनोजन और मैंने बोला स्टिरकोबिलिनोजन। यस और स्टिरकोबिलिनोजन की बात करोगे, फीकल मैटर के थ्रू बाहर कौन फेंका? स्टिरकोबिलिनोजन। कौन? लेकिन यूरोबिलिनोजन एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंच गया? ब्लड में। कहां पहुंच गया? किडनी इसको निकाल कर फेंक देगी। अब बोलोगे यूरोक्रोम। क्या बोलोगे? तो बताइए, बाइल पिगमेंट ने फीकल मैटर यूरिन दोनों को कलर प्रोवाइड किया कि नहीं? कोई नहीं पूछ रहा, बकवास है। यस और एनी डाउट? एक लाइन लास्ट एंड फाइनल, किसके डिस्ट्रक्शन से बाइल पिगमेंट बनेगा? हाँ या ना? ठीक, एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड कलर टू व्हाट द पॉइंट? जब एक्स्ट्रा नहीं पूछा जा रहा तो ज्यादा मतलब भी नहीं है बिना मतलब की नेसेसरी डिटेल्स। यस और लिख। डन।
फंक्शन याद रखें। जैसे आपने इतनी बार सुन लिया सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट, नहीं पूछते। क्लियर, बोलिए। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ बाइल, किसकी बात? अब ये आधा लीटर दिन भर में बन रहा है, कोई नहीं पूछा, बस बाइल में एंजाइम एब्सेंट है, क्लियर है कि नहीं? बट लिवर के सेल्स में एंजाइम एब्सेंट होते हैं, ऐसी बात तो मैंने नहीं की ना। बोलिए, बोलिए। फंक्शंस ऑफ बाइल आगे जाकर आपको बोलूंगा, बताइए। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी, सिस्टमैटिकली डायग्रामेटिकली बताऊंगा आपको, यस और बोलिए। तो कुल मिला के बाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन? बाकी सब कचरा है कि नहीं? इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें लिसिथिन मतलब फॉस्फोलिपिड है, इसमें डिग्रेडेड स्टेरॉइड है, अरे हाँ या ना? फैट सॉल्युबल विटामिन लिवर में स्टोर होते हैं, धीरे धीरे लिवर उनको भी बाहर फेंकेगा, या तो यस या नो। और एक बात की बेटा, बाइल पिगमेंट, क्या बोलोगे? सो बताइए, कुल मिला के बाइल सॉल्ट क्या करवा देंगे? इमल्सिफिकेशन, क्या करवा देंगे? अरे हाँ या ना? ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब आप समझ गए कि नहीं? बोलिए। आगे बढ़ जाऊं, बोलिए। सो बाइल पिगमेंट में आपने बोला बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, क्या बोलोगे? 1% से ज्यादा होते हैं, क्या बोला आपने? जॉन्डिस, क्या बोलोगे? एंड बाइल पिगमेंट की बात करोगे, देख प्रोवाइड कलर टू यूरिन एंड फीकल मैटर, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? लुक, लेट्स टॉक अबाउट सिंथेसिस, क्या बोलोगे? और एक बात करोगे स्टोरेज, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, तो बाइल के अंदर जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे स्टोरेज, क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसका ग्लाइकोजन रटा है कि नहीं? 100 ग्राम ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हुआ? लिवर में, कहा? तो आपने खाना नहीं खाया तो बेटा 2-4 घंटे का बैकअप कहाँ से मिला? क्या है? हाँ, ऐसे रख लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। फिर ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ग्लाइकोजन, क्या बोलोगे? एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू, सॉरी, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन का स्टोरेज स्केलेटल मसल और लिवर में है कि नहीं? अब आपके पास 100 ग्राम ग्लाइकोजन के बेस पर क्या होगा बेटा, जिंदगी निकाल लोगे क्या? 4-5 घंटे का बैकअप है, यस, और देन बॉडी विल स्टार्ट, बॉडी विल स्विच ओवर टू व्हाट, फैट्स, इसकी बात करोगे। सो आपने बात की बेटा, किसका स्टोरेज? ग्लाइकोजन, किसका? एक आप बात करोगे मिनरल्स, क्या बोलोगे? आप बोलोगे आयरन, क्या बोलोगे? कोबाल्ट, यस और बोलिए। आपने बात की कॉपर, मैंगनीज, हाँ या ना? बोलिए। एक आपने बात की बेटा विटामिन, क्या बोलोगे? विटामिन की बात करोगे, फैट सॉल्युबल विटामिन, क्या बोलोगे? तो मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, विटामिन ए, डी, ई के, क्या बोलोगे? फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोरेज कहाँ है? घुटनों में, लिवर में। लेकिन एक और चीज है, आप बोलोगे विटामिन बी 12, क्या बोलोगे? बताइए, साइनोकोबालामीन किसका नाम है? साइनोकोबालामीन किसका नाम है? बेटा एडीई के फैट सॉल्युबल है, लेकिन बी 12 वाटर सॉल्युबल है, क्या है? द ओनली बी कॉम्प्लेक्स विच इज स्टोर्ड, यस और द ओनली बी कॉम्प्लेक्स बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है, यस और कौन है? बताइए, बी 12 क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है, स्टोर हो रहा है कि नहीं?
आपने क्या सुना है, बी कॉम्प्लेक्स और सी बॉडी में स्टोर, द ओनली बी कॉम्प्लेक्स विच इज स्टोर्ड इज, या तो यस या नो, एनी डाउट? बोलिए। अब कुछ लोग क्या होगा बेटा, जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं वो एनिमल के लिवर को भी कंज्यूम करते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो उनको क्या होगा, B12 और आयरन का भी क्या मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, यस और? बोलिए। लेकिन अगर एनिमल जो भी होगा वो पेस्टिसाइड, आप पोल्ट्री की बात करो चाहे किसी की भी बात करो, उसकी डाइट में क्या ऐड कर दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स, केमिकल सब आ रहे हैं कि नहीं? उनमें सबसे बड़ी लफड़ा कहाँ आता है, लिवर में, कहाँ है? तो वो आपके अंदर जाएगा और गिफ्ट मिल रहा है, यस और? बोलिए। क्या करो, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेटा इस तरह की क्या होगा बेटा, मेल प्रैक्टिसेस होती है, समझ में आ गई ना? तो दिस इज व्हाट फैट सॉल्युबल इन, बताइए साइनोकोबालामीन कौन? तो आपने बात की बेटा आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक है कि नहीं? तो आयरन का सोर्स भी किसको बोला गया, लिवर में स्टोर है कि नहीं? अब जिंदगी भर आप सोचो, मैं एक बार अच्छी तरह से आयरन खा लेता हूँ, जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नो, किलो 2 किलो आयरन स्टोर नहीं है, यस और? बोलिए। बट हाँ, अगर आपने 10 12 15 दिन नहीं खाया तो ऐसा नहीं होगा कि बात यहाँ से काम चल जाएगा, स्टोर्ड है कि नहीं? अब ध्यान दो बेटा, किसकी बात की आपने, लिवर, किसकी बात, अल्कोहल की बात करोगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पढ़ा था डिजीज में, फिर अल्कोहल की बात करोगे आप बोलोगे फैटी लिवर, क्या बोलोगे? बिगड़ते बिगड़ते कंडीशन कहाँ आ गई, लिवर सिरोसिस, कहाँ पर? हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा अल्कोहल, क्या बोलोगे, ये फैट सिंथेसिस को प्रमोट करता है कि नहीं? बोलिए। डन विद दिस। तो बेटा ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ मिनरल्स की बात करोगे, दे आर स्टोर्ड इन लिवर, क्लियर है कि नहीं? फैट सॉल्युबल स्टोर्ड इन लिवर। और बेटा आज तक, अब तक सारे स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन वाटर सॉल्युबल है क्या, फैट सॉल्युबल ना? स्टोरेज के बाद आप बात करोगे बेटा सिंथेसिस, क्या बोलोगे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट? बोलिए। स्टोरेज के बाद आप किसकी बात करोगे, बोलोगे सिंथेसिस, क्या बोलोगे, किसकी बात करोगे आप? लुक, किसकी बात की आपने स्टोरेज के बाद? सिंथेसिस की बात करोगे तो ध्यान से, प्लाज्मा प्रोटीन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, क्या बोलोगे? बताइए एल्ब्यूमिन किसने बनाया? अरे भैया ऐसे मत करो, ग्लोबुलिन किसने बनाया? आप बोलोगे एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर बाकी सब किसने बना डाले, ठीक? बताइए यूरिया का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, बताइए डीएमिनेशन कहाँ हो रहा है मेनली, अरे हाँ या ना? बताइए क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करोगे, सम ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, यस और विच फैक्टर्स कहाँ बने, सम ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करोगे कहाँ बनते हैं बेटा, लिवर, अरे हाँ यार, एनी डाउट? बताइए। अगर आपने गाजर खाई तो आपने विटामिन ए खाया कि नहीं? नहीं, बीटा कैरोटीन, ये तो ध्यान दो बेटा, बीटा कैरोटीन क्या बोलोगे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए, क्या बोलोगे? तो विटामिन ए का सिंथेसिस लिवर कर रहा है कि किडनी कर रही है, हाँ या ना? लेकिन विटामिन डी का एक्टिव क्रेडिट किसके पास है, कैल्सिट्रियोल, किसकी बात करोगे, बताया था कि नहीं? नाउ, तो आपने बात की बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी सिंथेसाइज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, यूरिया डीएमिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, विटामिन ए की बात की, यस और नो? अरे हाँ या ना? अब देखिए, आप बोलोगे वाइटिलोजेनेसिस, क्या बोलोगे, जिनके अंदर यॉक का सिंथेसिस होता है, यस और? बोलिए वाइटिलोजेनेसिस, तब क्या होगा बेटा, यॉक सिंथेसिस, क्या बोलोगे? सिंथेसिस ऑफ यॉक के प्रोसेस को बोलोगे वाइटिलोजेनेसिस, क्या बोलोगे? सिंथेसिस ऑफ व्हाट, इसको क्या बोलोगे बेटा, वाइटिलोजेनेसिस, अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ हीमोपोइटिक ऑर्गन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ये कैसा ऑर्गन है, हीमोपोइटिक ऑर्गन, अरे हाँ या ना? तो आपके लिवर में आरबीसी का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, यस और नो? फीटल स्टेज में हो रहा था, बोले बेटा अब क्रेडिट किसके पास है, केवल बोन मैरो के पास,
है कि नहीं? सो हीमोपोइटिक ऑर्गन बोलोगे फीटल स्टेज, क्या बोलोगे बेटा? ये क्या है? फीटल स्टेज। व्हाट द पॉइंट? ठीक, आपने बात की बेटा। और फंक्शन की बात को बोलोगे डिटॉक्सिफिकेशन, क्या बोलोगे? चलिए सिंथेसिस में नहीं है, अलग। डन। बात नहीं बेटा, जब आप गाजर खा रहे हो तो उसमें क्या चीज है? बीटा कैरोटीन, क्या बोलोगे? बीटा कैरोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा? विटामिन ए में। वो कौन करेगा? लिवर। बताइए, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ है? लिवर में। किलो 2 किलो है क्या? 100 ग्राम ग्लाइकोजन, यस। और सम मिनरल्स का स्टोरेज है कि नहीं? फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर होगा? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बी12 नहीं भूलिएगा, यस। और बताइए, अल्कोहल क्या होगा बेटा? फैट सिंथेसिस को प्रमोट करवाता है कि नहीं? लेकिन ये बिगाड़ के क्या कर सकता है? फैटी लिवर क्या कर सकता है? कोशिश हाँ या ना की? लेट्स टॉक अबाउट सिंथेसिस, क्या बोलोगे? बताइए, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने वाला लिखकर बैठा हुआ है, कितनों का बाकी? फुल में लिख चुका हूँ, है क्या नहीं? व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? सब मैं लिख चुका हूँ। देखो, अगर पड़ोसी जल्दी लिखते तो अपनी कॉपी साइड पे कर दिया करो, नहीं इस पे भी लिख दिया। इसे ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहते हैं, है क्या? ठीक, डन। चलिए कोई बात नहीं, तो सिंथेसिस में क्लियर है कि नहीं? एक आपने बात की बेटा, लिवर का क्या भी काम होगा? डिटॉक्सिफिकेशन, क्या बोलोगे? हाँ यार, क्या होगा लिवर का एक और काम? इज दिस क्लियर? तो लिवर खुद के फंक्शन में बिजी है, बिना मतलब की दवाइयां कोई आदमी दे रहा है तो और लोड दे रहा है कि नहीं? शराब पी रहा है तो और मुसीबत खड़ी कर रहा है कि नहीं? ड्रग्स की बात करोगे और बड़ी लफड़ा है कि नहीं? तो बिना मतलब की चीजें लेकर आप लिवर पर लोड ही बढ़ाते हैं। अरे हाँ या ना? एनी डाउट? तो ये सब आपने बात की बेटा, किसकी? लिवर, क्या बोलोगे? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिवर के फंक्शंस कौन है? सो प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ? यूरिया का सिंथेसिस, मेजर साइट ऑफ डीएमिनेशन, सम ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये आपकी। ठीक है, कौन सा? हाँ, अब आपने बात की बेटा, गाजर खाई तो बीटा कैरोटीन खाया, उसमें क्या था? विटामिन ए। क्या था? तो बेटा बीटा कैरोटीन से विटामिन ए किसने बनाया? लिवर। ठीक, वाइटिलोजेनेसिस नहीं पढ़ना है आपको, यस। और जिनमें यॉर्क सिंथेसिस होगा वहां उसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका आएगा? लिवर। किसका? क्या लिवर आपके अंदर हीमोपोइटिक ऑर्गन है? लेकिन कब था? फीटल स्टेज में आपके पास ये कैसा था बेटा? हीमोपोइटिक ऑर्गन था, यस। और लेकिन अभी हीमोपोइटिक ऑर्गन नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक, यहाँ तक आप। अरे थोड़ा टाइम मिल रहा है रिवाइज करने का? अरे यार, चलो कोई बात